नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वसंत भाग 1 का लेसन 3 मतलब क्लास 6 का पाठ नंबर 3 और हमारे पाठ का नाम है नादान दोस्त। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि नादान दोस्त जो हमारा पाठ है वो किसने लिखा है। तो चलिए जानते हैं। हमारा जो ये पाठ है नादान दोस्त वो लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और मुंशी प्रेमचंद जी को आप बहुत अच्छे से जानते हो। क्यों? क्योंकि आपने 5th क्लास में इनके द्वारा लिखी हुई एक कहानी पढ़ी है और उस कहानी का नाम है ईदगाह। अब आपको कमेंट्स बॉक्स में ये लिख के बताना है कि ईदगाह कहानी में अपनी दादी माँ के लिए चिमटा कौन खरीद के लाता है। आप एक बार फिर से याद करिए अपनी कहानी को और नाम याद करके उत्तर ज़रूर देना। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं प्रेमचंद जी के बारे में। तो हम लेखक परिचय यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले प्रेमचंद जी का जन्म 21 जुलाई 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। उनका मूल नाम धनपत राय था। अभी देखिए मैंने आपको नाम बोला प्रेमचंद, पर उनके बचपन का नाम क्या था? धनपत राय, या उनका मूल नाम जो था वो था धनपत राय। ये कई बार हिंदी का कोई कंपटीशन होता है या हिंदी ओलंपियाड होता है, उसमें ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिए कि मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। उन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की तथा शिक्षा विभाग में नौकरी की। वो बीए तक पढ़े और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने जॉब की। अब क्या होता है, उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। असहयोग आंदोलन, ये आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाए गए, महात्मा गांधी जी द्वारा, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं, उनके द्वारा ये आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 से लेकर 1922 में, मतलब सही आज से 100 साल पहले। तो आप याद रख लीजिए हम कौन सी में हैं, 2020 में है ना हम। तो वैसे 1920 में यह आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। तो उस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेमचंद जी ने नौकरी छोड़ दी। प्रेमचंद जी की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उनका एक है मानसरोवर कहानियों का संग्रह है वो, और उसी में उनकी कहानियाँ संकलित हैं 8 भागों में। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उन्होंने मनुष्य की ही नहीं पशु पक्षियों की भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है। वो सिर्फ मनुष्यों के प्रति ही भावनाएं नहीं रखते हैं, पशु पक्षियों के प्रति भी रखते हैं। तो वो हम इस पाठ में भी देखने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हमने जाना प्रेमचंद जी का मूल नाम, उन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की, उन्होंने क्यों अपनी नौकरी छोड़ दी, उनकी कहानियाँ कितने भागों में संकलित हैं और कहाँ संकलित हैं। उसके साथ ही उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। उपन्यास में उनका सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास हुआ वो गोदान था। तो अब हम चलेंगे हमारे पाठ परिचय की ओर। तो पाठ परिचय में हम देखेंगे कि इस पाठ में किन बातों को बताया गया है। अब आप देखिए पिक्चर में देख रहे हो एक चिड़िया और चिड़िया के अंडे। उधर आप देख रहे हो 2 बच्चे बैठे हैं। ये कौन हैं? केशव और
श्यामा, ये दोनों क्या हैं? भाई बहन हैं। और इनका देखिए ऊपर दिखा हुआ है आपको कार्निस। कार्निस मतलब छज्जा, उस पर दो चिड़िया उड़ रही हैं और वहाँ पर एक नेस्ट भी रखा हुआ है। तो प्रस्तुत कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, केशव और श्यामा। ये दोनों भाई बहन हैं तथा इनके घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया अंडे देती है। उसी से संबंधित है हमारी यह कहानी। अंडों को देखकर इनके मन में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि अंडे कैसे होंगे, क्या खाते होंगे। और अंडों की रक्षा करते हुए ये दोनों बच्चे एक नादानी कर देते हैं। इसी आधार पर पाठ का नाम क्या रखा गया? नादान दोस्त। नादानी होती है भूलवश कोई गलती हो जाना, तो उसको क्या कहते हैं? नादानी। उसको समझ नहीं होती पर वो गलती कर देते हैं। तो ऐसे ही इस पाठ का नाम क्या रखा गया है? नादान दोस्त। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। तो देखिए हमारी कहानी शुरू होती है और कहानी में हमें बताया गया है, आप इमेज करिए, एक घर है और घर में दो बच्चे रहते हैं और उनके मम्मी पापा हैं। और उनकी जो विंडो है उसके ऊपर की जो साइड होती है ना, उसको बोलते हैं छज्जा, इंग्लिश में उसको कॉर्निस। तो कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। अब ये बच्चों को उन अंडों को देखने की इतनी इच्छा रहती है, उनको ये लगता है कि वो यहाँ पर बताया गया है और आगे ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं शब्दार्थ की। तो कार्निस मतलब छज्जा, आगे है शुद्ध। शुद्ध मतलब ध्यान, कोई अपना कोई ध्यान नहीं है, बस वो अंडों के बारे में ही सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम अर्थ समझना शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों उन ध्यान से वहाँ जो चिड़िया जो मेल और फीमेल चिड़िया हैं उनको वो आते हुए देखते और उनको देखना इतना पसंद था उनको कि अपने घर की दूध और जलेबी जो उनको खाने के लिए मिलती थी उनका कोई ध्यान उनको नहीं रहता था। और उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, उनकी साइज कैसी होगी, उनका कलर कैसा है, अंडे काउंटिंग में कितने हैं, वो अंडे क्या खाते हैं, बच्चे किस तरह से आएंगे और क्या बच्चे निकलते ही वो उड़ना शुरू कर देंगे या चिड़िया ने नेस्ट घोंसला कैसा बना रखा है। ये सब उनके दिमाग में प्रश्न आते, पर ये प्रश्न वो किसी से नहीं पूछ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी तो काम करने में बिजी रहती घर का और उनके पापा पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते। तो वो दोनों बहन भाई आपस में ही खुद ही प्रश्न करते, खुद ही उनके जवाब भी दे देते, आंसर भी दे लेते थे। और श्यामा क्या कहती, क्या भैया वो अंडे से निकलते ही बच्चे फुर से उड़ जाएंगे। तो ये सब बातें उनके दिमाग में आती हैं। सवाल का मतलब है प्रश्न, पर का मतलब है पंख। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर फुर्सत, खाली समय, तसल्ली, दिलासा। तसल्ली मतलब अपने आप ही वो खुद ही खुश हो लेते कि ये प्रश्न है, ये उत्तर है। तो हम आगे देखते हैं। वो बहन पूछती कि भैया क्या बच्चे अंडे से निकलते ही उड़ जाते हैं। अब वो
कोई और उनको जवाब नहीं देता तो केशव अपने आप को बड़ा समझता और क्या कहता, केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, विद्वान मतलब पढ़ा लिखा होता ना, समझदार, कि उस जैसा समझदार अभी वही है, और घमंड में कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। पर मतलब पंख, तो क्या कहता है कि नहीं, अंडे से निकलते ही थोड़ी ना बच्चे उड़ जाएंगे, पहले उनके पंख निकलेंगे, पर निकलेंगे, फिर वो उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब वो क्या कहती है कि ये जो चिड़िया है ये बेचारी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सका। पेचीदा का मतलब होता है कठिन, कठिन प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाया। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब देखिए, श्यामा ने पूछा कि क्या बच्चे उड़ जाएंगे। उसने कहा नहीं, पहले पंख आएंगे फिर उड़ेंगे। अब श्यामा ने एक और प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न, कि ये चिड़िया इनको खिलाएगी क्या बच्चों को। तो ये केशव के लिए थोड़ा पेचीदा मतलब कठिन प्रश्न था, हार्ड प्रश्न था, और वो उसके लिए सोचने लग गया। अब हुआ क्या कि चिड़िया को वो अंडे दिए हुए 3-4 दिन हो चुके थे। अब उन बच्चों के मन में जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, वो जानना चाहते थे कि 3-4 दिन हो गए तो कुछ तो अंडों से बच्चे तो निकल ही गए होंगे। ये वो सोचते हैं और अंडों को देखने के लिए अधीर हो जाते हैं। अधीर होने का मतलब बहुत व्याकुल हो जाना। उनको लगता है कि अभी देख लें हम, ऐसे उन्होंने अनुमान और कल्पना कर ली कि जरूर बच्चे तो निकल ही गए होंगे। अब उनके सामने एक प्रश्न आता है कि वो खाएंगे क्या। चारा मतलब खाना, चिड़िया के बच्चों के खाने का प्रश्न अब उनके सामने है। अब आगे क्या होता है, चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। वो क्या सोचते हैं कि बेचारी चिड़िया रोज सुबह उड़ के वो अपने मुंह में कितना दाना लेके आएगी, ये बेचारे बच्चे, गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अब देखिए, पहले वाले पैराग्राफ में हमने गर्व शब्द देखा, उसका अभिमान, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुमान अंदाजा, पेचीदा उलझन भरा, अधीर बेचैन, चारा भोजन या खाना। अब है कि इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस का पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारी प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। अब देखिए, चिड़िया और उनके चारे के बारे में प्रश्न आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि इतने दाने बेचारी वो कहाँ से लाएगी, तो ये तो भूख के मारे ही मर जाएंगे। अब वो दोनों क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनको धूप भी लगती है और इनको प्यास भी लगती है और ये भूखे भी हैं। ये 3 प्रश्न आते हैं तो वो क्या सोचते हैं, हम इनको छाया कर देते हैं, इनको पानी रख देते हैं और इनके लिए खाना रख देते हैं। तो ये बात उनके दिमाग में अभी आती है कि कपड़े की छत बना देंगे, पानी की प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। ये बात वो दोनों बहन भाई सोचते हैं। अभी क्या होगा, दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। चाव मतलब इंटरेस्ट के साथ। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। आंख बचाकर मतलब उसकी मम्मी ना देख ले, ऐसे। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लाया। तो उनके घर में एक कटोरी होगी, बाउल, जिसमें क्या रखा होगा, ऑयल रखा होगा। तो उसको तो जमीन में गिरा के आ गया और उसको साफ करके उसमें क्या भर के ले आया, पानी। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं, चांदनी मतलब छत बनाने के लिए। फिर
ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी, ये अब उनके सामने प्रश्न है। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। उधेड़ बुन का मतलब होता है सोच विचार में होना। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, झुंझलाना मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन करके कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसको सुराख बंद करने की कोई हिकमत करता हूँ, उपाय निकालता हूँ, सोचूंगा। अब देखिए इसमें क्या होता है। मुसीबत का मतलब है परेशानी, अंदाजा मतलब अनुमान, तकलीफ मतलब कष्ट, प्रस्ताव मतलब सुझाव, चाव मतलब शौक से, इंटरेस्ट के साथ, और आंख बचाकर मतलब छुपकर, उधेड़ बुन मतलब सोच विचार कर समस्या का हल निकालना, सुराख मतलब छेद, हिकमत मतलब उपाय। अब देखो दोनों बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ काम करने लग गए। श्यामा अपनी मम्मी से आंख बचाकर चावल भी ले आई और केशव पत्थर की प्याली में पानी डाल के ले आया। अब समस्या आ गई कि भाई हम कपड़े से छत कैसे बनाएंगे, छाया कैसे करेंगे, और फिर वो कपड़ा टंगा कैसे रहेगा बिना छड़ी के, बिना लकड़ी के। अब इसने उसका भी उपाय निकाला। क्या कहा कि तुम हमारे कचरे वाली जो टोकरी है वो उठा के ले आओ। तो वो टोकरी उठाने के लिए बोलती, तो बोलती टोकरी तो बीच में से फटी हुई है, वो तो क्या करें। तो वो बोला उसका मैं अपने आप उपाय निकाल लूँगा, तुम लेकर आओ। तो यहाँ तक हम पहुँचे, अब आगे हम चलते हैं। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख मतलब छेद में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। अब ये हमारी जो कहानी है नादान दोस्त, उसका भाग 1 था। ये हमने शब्दार्थ और उसका सरलार्थ सीखा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और भाग 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए। अब ऑप्शन हैं और आप इसको कमेंट्स बॉक्स में आंसर लिखोगे, पहले मैं फिर ही उत्तर बताऊंगी आपको। तो प्रश्न है, चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए। ऑप्शन 1 घोंसले में, दूसरा है कार्निस के ऊपर, तीसरा खिड़की में, और चौथा है रोशनदान पर। आप अपना उत्तर लिखिए और उत्तर क्या है इसमें, कार्निस के ऊपर, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा के मन में क्या क्या सवाल उठते थे। अंडों को देखकर उनके मन में क्या क्या प्रश्न उठे। अंडे कितने होंगे, अंडे कैसे, कितने बड़े होंगे, सॉरी ये ऐसा हो गया सेकंड में, अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे कितने होंगे। सही है, पहला ऑप्शन है अंडे कितने बड़े होंगे, सेकंड ऑप्शन अंडे कितने होंगे, और थर्ड है क्या खाते होंगे, या चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो आप उत्तर लिखिए, उत्तर होगा 4th वाला, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, लेकिन इनकी बातों का जवाब देने वाला कौन वाला न था। लेखक ने ऐसा किसके लिए कहा है। इनकी बातें किसके लिए प्रयुक्त हुई हैं, यहाँ पर केशव और श्यामा के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चे किस मुसीबत का अंदाजा करके घबरा गए। तो क्या सोचकर घबरा जाते हैं, चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी, बेचारे बच्चे भूख के मारे मर जाएंगे। अगला प्रश्न है, बच्चों ने क्या फैसला किया। यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने चाहिए। ये था हमारा इस कहानी का भाग 1 और उसके प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।